विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा है। महज कुछ ही दिनों के बाद मतदान होने वाला है, जिसके चलते अब हर प्रत्याशी अपने दावों और वादों के साथ किए गए कार्यों को लेकर जन जन के बीच पहुंच रहे हैं। रीवा में निरंतर 4 बार से विधायक और मंत्री रह चुके राजेंद्र शुक्ला आज घोघर स्थित मुस्लिम बस्ती पहुंचे। यहां राजेंद्र शुक्ला का भव्य स्वागत किया गया। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र शुक्ल ने विकास कार्यों को याद दिलाते हुए कहा कि यदि हमने कुछ कार्य किए हैं तो हमें मुस्लिम समाज हमारा सहयोग जरूर करेगा। घोघर के पचमढ़ा मंदिर, घोघर मार्ग सहित ईदगाह और कब्रिस्तान में निरंतर हो रहे विकास कार्यों को याद दिलाते हुए राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी जाति धर्म देखकर विकास कार्य नहीं करती है। उसके लिए सबका साथ और सबका विकास ही उसके जीत की निशानी है। भाजपा प्रत्याशी ने दावा किया है कि मुस्लिम समाज अब समझ गया है कि दूसरी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटरों का उपयोग करती हैं, लेकिन अब मुस्लिम समाज उपयोग करने की राजनीति को जान गया है और अब वह विकास के साथ है। आज आप यहाँ मुस्लिम बस्ती में आए, क्या रुझान मिला मुस्लिमों का? क्योंकि आपने बहुत काम भी किया है और ऐसा भी लगा कि मुस्लिम आपके साथ विकास। मुस्लिम समाज के लोग ने हाथों हाथ मुझे लिया है और उस बात को मान रहे हैं कि जो काम आपने किया है वो इसके पहले कांग्रेस के नेताओं ने नहीं किया है। कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा हमारा उपयोग किया है और वोट प्राप्त होने के बाद कभी भी हमें सम्मान देने का भी काम नहीं किया है। पिछले दिनों कई मुस्लिम नेताओं ने अपनी पीड़ा मीडिया के सामने व्यक्त भी की है। और दूसरा, लोगों को ये भरोसा नहीं था कि 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हवा भारतीय जनता पार्टी का दिखा के वोट लिया जाता रहा है, कभी भी उन्होंने जब कभी मिलना चाहे मिलिए, जब चाहे कोई फ़ोन कराना चाहे लोग कराते रहे, उन सब के काम होते रहे। ईदगाह का इतना बड़ा विकास हुआ है, यहाँ पर रिवर फ्रंट के विकास में जिन लोगों के मकान और ज़मीन आए उनको पर्याप्त मुआवजा मिला है। इसलिए उनको एक आशा इस बात की हुई है कि फिर ये क्या बुरे हैं, क्यों इनका भारतीय जनता पार्टी का हुआ दिखा के और हम लोगों को वोट बैंक बना के रखा गया। और इसलिए इस बार परिवर्तन दिख रहा है और ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं और उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो 20 साल यदि हमारे साथ अन्याय नहीं हुआ है बल्कि हमारा विकास हुआ है, हमें मदद मिली है, तो आने वाले दिनों में और ज़्यादा मदद मिलेगी। ये असर मुस्लिम समाज के इस मोहल्ले में मुस्लिम भाइयों के बीच में और माताएं बहनें वहाँ पर बैठी हैं, उनको देख के, उनके उत्साह को देख के मुझे विश्वास हो रहा है। आपने रोड का वादा पूरा कर दिया, ईदगाह बना दिया, कब्रिस्तान निर्माण के बाद कभी क्या विकास बाकी रह गया जो अब आगे कर सकते? जहाँ कहीं भी समय समय पर जो भी डिमांड आएगी वो करने में हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, पहले भी नहीं छोड़ा है। कब्रिस्तान की बात आई तो कब्रिस्तान में जो वो काम हुए जो कहा गया, ईदगाह में जो कहा गया वो सब काम किया गया। आखिर ये सरकार काहे के लिए है? ये जनता जनार्दन के लिए है। तो क्या ये मुस्लिम भाई हम जनता जनार्दन नहीं है? यदि उनके यहाँ कोई गंभीर समस्या है और उसका समाधान करना है तो जैसे अन्य इलाकों में काम होगा वैसे यहाँ भी होगा। क्या मानते हैं इस बार वोट परसेंटेज किस एरिया में बढ़ेगा? मुझे ऐसा लगता है, मुझे लोग ही भरोसा दिला रहे हैं कि आपको निश्चित रूप से यहाँ पर समर्थन मिलेगा। अब जब चुनाव का परिणाम आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। 60 के पार हैं? 60 पार किस बार? 60 पार ये तो 60 पार 60 पार अब यहाँ पे सब हो जाए उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं।